ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें ये मान लीजिए आप कि सबसे पहले संबंध बोधक, संबंध बोधक के विषय में पढ़ते हैं। तो संबंध बोधक सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें संबंध बोधक और अन्य इसमें समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इसके विषय में बात करते हैं। अभिकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं। संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। इसमें अन्य जैसे दुकान के पास लोग जमा हो गए, दुकान के पास लोग जमा हो गए और अन्य देखिए तरफ उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। यहां पर उसकी तरफ, तो यहां पर हुआ उसकी तरफ, तो कोई नहीं देख सकता। ये भी यही इसी के अंतर्गत ये उदाहरण है। और देख लीजिए
माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। के साथ, तो के पास, की तरफ, के साथ, तो इसमें हुआ संबंध बोधक वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं कि दुकान के पास लोग जमा हो गए। के पास, किसके पास? के पास। दुकान के पास, उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। तरफ, की तरफ, माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ कि बच्चे भी जा रहे हैं, तो ये हुआ हमारा संबंध बोधक। तो इसमें इन सभी वाक्यों में आने वाले जो शब्द हैं, के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, वे बिना, के बदले, ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों दो संज्ञाओं सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे जो शब्द हैं जो इनके बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। इन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। से पहले, की ओर, की तरफ या के बदले आदि, ये सारे के सारे जितने भी इस तरह के अव्यय हैं वो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ऐसे शब्द। तो इसमें संबंध बोधकों का क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण की भांति भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? घर के सामने। तो अस्थायी वाचक क्रिया विशेषण हुआ, जो हमने आपको अस्थायी वाचक क्रिया विशेषण के विषय में बताया। तो इसमें मेरे घर के सामने एक मंदिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने का कारण जो है वो संबंध बोधक अव्यय ही करते हैं। तो इस प्रकार से उसने पाठ के चारों ओर चक्कर लगाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी स्थानवाची क्रिया विशेषण हुआ और मंदिर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। ये संबंध बोधक। तो इसी प्रकार से संबंध बोधक अव्यय वाक्यों में प्रयुक्त होकर दो संज्ञाओं के बीच में आकर के वाक्य की क्रिया की विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं, तो वह क्रिया विशेषण ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा संबंध बोधक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर समुच्चय बोधक के विषय में बात करते हैं। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक या योजक।
पदों पदबंधों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे और तथा एवं, तो इसमें और लक्ष्मण वन वंश हो गए। मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। इसमें और राम और लक्ष्मण इनको दोनों को जोड़ रहा है। मैं बाजार जाऊंगा, मेरी बहन घर पर रहेगी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं समुच्चय बोधक या योजक दो शब्दों, दो पदों पदबंधों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे और तथा एवं, राम और लक्ष्मण वन को गए, मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। राम लक्ष्मण को और आगे जोड़ता है, समुच्चय बोधक योजक शब्द हुआ। मैं बाजार जाऊंगा, मेरी बहन घर पर रहेगी, इसे भी और जो है वह जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक के विषय में हमने बताया, समुच्चय बोधक या योजक, समुच्चय बोधक को ही योजक कहते हैं। इनमें से कोई भी शब्द सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
हुआ कि हम हर प्रकार से ये देखते हैं कि समुच्चय बोधक, तो इसमें अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक जो है वो जोड़ने के अन्य अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे विरोध बताने का कार्य, कारण तथा परिणाम बताने का कार्य, विकल्प बताने का कार्य, ये कार्य भी इनके द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से ऐसा बताते हैं कि इनके विषय में यदि देखें तो विरोध बताने के लिए लेकिन मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो इस प्रकार से आज केवल इतना ही, उसके बाद हम कल बताएंगे।